तो बेटा हम लोग जो अभी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसको बड़े तरीके से हम लोगों ने लेके चलना है। ठीक है, मेरी बातों को बेटा बहुत गौर से समझ, सही है। हम लोगों की जितनी थियोरी ऑफ डिमांड से रिलेटेड प्रायर नॉलेज है, यानी कि रैशनल कंज्यूमर, इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, इक्विलिब्रियम, प्राइस कंजम्पशन कर्व, इनकम कंजम्पशन कर्व, बेटा वो सब की सब नॉलेज अभी यहाँ पर एड अप होके आ रही होगी। और वो चीज़ों को बेटा आपने याद रखना है। मैंने क्या कहा था कि थ्योरी ऑफ डिमांड जो है वो एक काफ़ी एक्सटेंसिव टॉपिक है, जिसमें हमारे को 7-8 क्लासेस लग रही होंगी। और वो बेटा बड़े गौर से आपने इसको समझना है। ठीक है। अब यहाँ पे जरा आइएगा, हम लोग अपने इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को जरा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बेटा इधर आइएगा। तो टॉपिक हमारा है, वो है इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखिएगा बेटा, एक टर्म हमारे पास आती है जिससे हम लोग कहते हैं, ये ये वैसे एक मेथड था, हिक्स मेथड इसको कहते हैं, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है। और ये जॉन हिक्स ने निकाला था। यार नाम याद रखना जरूरी नहीं है। एक टर्म होती है जिससे हम लोग कहते हैं प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट या फिर टोटल इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट या फिर टोटल इफेक्ट इज इक्वल्स टू इनकम इफेक्ट, इज इक्वल्स टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है। ये फॉर्मूला होता है जिसको आप यूज करते हुए टोटल इफेक्ट निकालते हैं। अच्छा बेटा बात सुनो, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के हवाले से और इनकम इफेक्ट के हवाले से, तो बेटा इधर आओ जरा। हम लोग जो एक टर्म पढ़ते थे जिसका नाम है बजट लाइन। बजट लाइन आपको क्या बताती है? वो बताती है आपको आपकी रियल इनकम। सही है। और रियल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? रियल इनकम परसेंटेज इज इक्वल्स टू नॉमिनल इनकम परसेंटेज माइनस इन्फ्लेशन परसेंटेज। ठीक है। नॉमिनल इनकम परसेंटेज माइनस इन्फ्लेशन परसेंटेज। ठीक है। ये हमारे पास एक कहानी चलती थी। अच्छा, अब बेटा अगर मैं ऐसे एक बात आपको बताऊं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 50 रुपए स्पेंड करके, मैंने 50 रुपए स्पेंड करके 10 पेन खरीदे। मैंने 50 रुपए स्पेंड करके कितने पेन खरीदे? 10 पेन खरीदे। तो मैं पर पेन की प्राइस निकाल सकता हूँ। तो पर पेन की प्राइस कैसे निकलेगी? 50 डिवाइड बाई 10। तो मेरे पास मेरी आ जाएगी प्राइस लेवल। ठीक है। और वो प्राइस लेवल कितनी है? 5। कहने का मकसद ये है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी स्पेंडिंग को देखते हुए, मैं अपने खर्चे को देखते हुए किसी भी गुड की प्राइस कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है। मैं अपने खर्चे को देखते हुए किसी भी गुड की प्राइस कैलकुलेट कर सकता हूँ। अच्छा, आपके लिए मैं यहाँ पे नॉर्मल डिमांड कर्व बना रहा हूँ। ठीक है। मैं बता रहा हूँ अभी यहाँ पे प्राइस इफेक्ट क्या होता है। प्राइस इफेक्ट। ठीक है। मैं आपके लिए यहाँ पे नॉर्मल डिमांड कर्व बना रहा हूँ। इधर आ गई आपके पास प्राइस, यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी, और ये आपका नॉर्मल सा एक डिमांड कर्व चल रहा है। ठीक है। भाई आपके पास पहले ये प्राइस लेवल चल रही थी, आप इतनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे, प्राइस पी, क्वांटिटी क्यू, आप पॉइंट ए पे थे। आपके पास अगर बेटा प्राइस लेवल कम हो जाती है फ्रॉम पी टू पी वन, आपके पास अगर प्राइस लेवल फॉल हो जाती है फ्रॉम पी टू पी वन, तो उसकी वजह से आपकी क्वांटिटी में क्या अफेक्ट आएगा? आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी फ्रॉम क्यू टू क्यू वन, और आप आ जाएंगे बेटा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है। आप पॉइंट ए से उठ के पॉइंट बी पे आ गए। अगर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ डिमांड मेरी प्राइस लेवल फॉल हो रही है, अगर मेरी प्राइस लेवल फॉल हो रही है, इसका मतलब क्या है? कि मेरी इन्फ्लेशन फॉल हो रही है। और जब प्राइस लेवल फॉल होगी तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है बेटा? कि मेरी रियल इनकम क्या हो रही होगी? मेरी रियल इनकम बढ़ गई। ठीक है। और मैं यहाँ पे पूरी की पूरी प्राइस की बात कर रहा हूँ, यानी कि मेरे पास इधर आ चुका है प्राइस इफेक्ट, यहाँ पे टोटल इफेक्ट। सही है। अब इस टोटल इफेक्ट में से मुझे इनकम इफेक्ट को अलग करना है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को अलग करना है। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में। कैसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे आती है? यहाँ पे देखो जरा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट।
बेटा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपको ये बताता है कि आप किस हिसाब से गुड वाई को गुड एक्स के साथ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कि आपने कितना गुड वाई कम किया जिससे गुड एक्स आपका बढ़ गया, या आपने कितना गुड वाई आपने बढ़ाया जिससे आपका गुड एक्स कम हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मूवमेंट की बात कर रहे होते हैं, हम लोग यहाँ पे प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं। तो बेटा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो प्योर आपका शो होता है वो शो होता है इंडिफरेंस कर्व से। किससे शो होगा भाई? वो इंडिफरेंस कर्व के साथ शो हो रहा होता है। अब यहाँ पे जरा डायग्राम को देख, आपके पास यहाँ पर गुड वाई आ गया, यहाँ पर आपके पास गुड एक्स आ गया। और बेटा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपके पास कैसे आ रहा होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपके पास ऐसे आ रहा होता है, जैसे कि इंडिफरेंस कर्व बनता है। ठीक है, ये आईसी आया आपका। तो आईसी जो है, इंडिफरेंस कर्व जो है, वो आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट शो कर रहा होता है कि भाई पहले आप इतना वाई ले रहे थे, आप इतना एक्स प्रेफर कर रहे थे, ये वाई आ गया, ये एक्स आ गया, ये पॉइंट ए आ गया। अगर आपके पास वाई कम होता है फ्रॉम वाई टू वाई वन, तो आपका एक्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, एक्स आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा एक्स से एक्स वन। ठीक है, और आप आ गए फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यानी कि आपने वाई को कम कर दिया और आपने एक्स को बढ़ा दिया। तो बेटा दो बातें हमने यहाँ पे बात कर ली हैं, एक था टोटल इफेक्ट, एक है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था टोटल इफेक्ट इज इक्वल्स टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है बेटा, अगर मैं टोटल इफेक्ट में से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को माइनस करूं, अगर मैं टोटल इफेक्ट में से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा इनकम इफेक्ट। ठीक है, तो मुझे इस तरीके से सारे इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, टोटल इफेक्ट, इन सबको मुझे अलग करना पड़ेगा। अभी तक किसी को कोई टेंशन है? अभी तक किसी को कोई टेंशन है बेटा किसी भी चीज की? बेटा अभी मैंने वो बात आपसे नहीं की कि 20 मार्क में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। अभी जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप मुझे उसका जवाब दो। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? चलो फर्दर आगे बात करें। अभी मुझसे क्वेश्चन के बारे में ना पूछें कि किस मार्क किस कितने में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, उसको छोड़ दे फिलहाल। बेटा इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की डायग्राम के ऊपर बात करें। इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की डायग्राम के हवाले से हम लोग बात करते हैं। बेटा प्राइस इंक्रीज हो रही है, मुझे देख के बताओ, प्राइस इंक्रीज हो रही है? बताइएगा जरा। यार अब इस तरह के सवाल अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर प्राइस डिक्रीज होगी तो रियल इनकम कैसे बढ़ेगी, तो बेटा मैं आपको क्या जवाब दूं? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रियल इनकम? रियल इनकम होता है नॉमिनल इनकम माइनस इन्फ्लेशन। प्राइस डिक्रीज हो रही है तो इन्फ्लेशन क्या हो रही है? इन्फ्लेशन कम हो रही है ना। तो जब नेगेटिव साइड आपकी फॉल होगी, रियल इनकम क्या होगी? तो बेटा बेसिक्स हैं यार, इस तरह के सवाल तो ना पूछना मुझसे। सर इनकम भी डिक्रीज शो की है आपने? कहाँ इनकम डिक्रीज शो कर दी मैंने? प्राइसेस डिक्रीज हुई, इन्फ्लेशन लेवल आपका कम हो गया। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कम होगी तो रियल इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये इनकम है? आप लोग क्या क्या खा के आए हो भाई? ये इनकम है? ये गुड बाय है? बेटा ये इनकम है, ये गुड बाय लिखा हुआ है मैंने।
45 मिनट की क्लास होती है, उसमें भी आप लोग इस तरह के मुझसे सवाल पूछ रहे हो यार। इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसकी बेटा अगर डायग्राम की बात करें, इसकी अगर डायग्राम की बात करें, डायग्राम कैसे बनती है? जो डायग्राम देखो, शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। आपने डायग्राम बनानी होती है, वो डायग्राम आप पाँव में पेंसिल फंसा के बनाओ, एग्जामिनर को फर्क नहीं पड़ता, डायग्राम करेक्ट होनी चाहिए। पीसीसी, प्राइस कंजम्पशन कर्व प्लस आईसीसी, ठीक है। जो हम लोगों ने पीछे पीसीसी पढ़ा हुआ है, जो हम लोगों ने पीछे आईसीसी पढ़ा हुआ है, अगर आप उन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो आपके पास इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आता है। बहुत सिंपल टर्म्स में बता, ठीक है। अच्छा, केस क्या था? एक मैं जनरल फतवा बना रहा हूँ, मैं पूरी डायग्राम नहीं बना रहा, जनरल फतवा बना रहा हूं। फतवा क्या था कि बेटा आपके पास यहाँ पर गुड बाय आया, यहाँ पर आपके पास गुड एक्स आया, ठीक है। ये आपके पास इनिशियल बजट लाइन आ गई, ए बी, ए बी, सही है। इस पे आपके पास कोई ना कोई ऐसा इंडिफरेंस करवा रहा होगा, आपके पास कोई ना कोई इंडिफरेंस करवा रहा होगा, आईसी। और यहाँ पर आपके पास बेसिक इक्विलिब्रियम बन गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम ई, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई है बेटा आपके पास एक्स, सही है। आपके पास बेटा जब प्राइस लेवल ऑफ गुड एक्स कम होती है, तो वाई पे तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, सिर्फ एक्स पे इफेक्ट आ रहा है। तो जब सिर्फ गुड एक्स की प्राइस लेवल कम होगी तो रियल इनकम भी किसकी बढ़ेगी? सिर्फ गुड एक्स की बढ़ेगी। गुड वाई की रियल इनकम पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो आपकी बजट लाइन ऐसा राइटवर्ड टिल्ट मारती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इनकम कंजम्पशन कर्व, दैट इज आईसीसी, तो आईसीसी में हमारे पास क्या हिसाब किताब चल रहा होता है, यहाँ पे देखिएगा। आपके पास इधर गुड वाई आ गया वाई एक्सिस पे, और गुड एक्स आ गया एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अब बात सुनो, ये आपके पास इनिशियल बजट लाइन आ रहा है ए बी, ये आपके पास बजट लाइन आ गया ए बी। इस पे आपके पास कोई ना कोई इंडिफरेंस करवा रहा होगा, इसके ऊपर कोई ना कोई इंडिफरेंस करवा रहा होगा आईसी, और ये इक्विलिब्रियम आ गया ई, और ये बेटा क्वांटिटी आ गई है एक्स, ठीक है। जब आपकी इनकम लेवल बढ़ती है, जब आपकी इनकम लेवल बढ़ती है तो आपकी ओवरऑल स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है, आपकी ओवरऑल रियल इनकम बढ़ रही है, और वो दोनों गुड्स के लिए बढ़ रही है, लास्ट क्लास में बताया था। तो बेटा जब वो दोनों गुड्स के लिए बढ़ेगी तो आप ऐसा ए बी से कहाँ चले जाएंगे? आप ऐसा ए बी से बेटा राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे टू सी डी, ठीक है। इन दोनों कर्व्स को, इन दोनों कर्व्स को बेटा जब मैं कंबाइन कर दूंगा ना, इन दोनों कर्व्स को जब मैं कंबाइन कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बेटा? पीसीसी में टिल्ट आता है, आईसीसी में शिफ्ट आता है, दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम? चलो बेटा, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हमारे पास तीन केसेस आते हैं। वो तीन केसेस होते हैं नॉर्मल, इंफीरियर और गिवन, ठीक है। ये तीन हमारे मेजर केसेस होते हैं जिनको हम लोग लेके चल रहे होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? नॉर्मल, इंफीरियर और गिवन। अगर नेसेसिटी भी बनाना चाहो, चलो मैं उसकी भी डायग्राम बना के दिखा दूंगा, बट वो ना कभी पूछी जाती है और ना ही कभी उसके ऊपर इतना फोकस किया जाता है। असल फोकस जो होता है वो इन तीन के ऊपर होता है, ठीक है। असल जो आपके मामला चल रहे होते हैं वो ये तीन के ऊपर आ रहे होते हैं, नॉर्मल, इंफीरियर और गिवन, सही है बेटा। अब जरा यहाँ पे आओ, मैं आपको दो तरीके से डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। एक तरीका एग्जामिनर का, कि एग्जामिनर का तरीका क्या है डायग्राम बनाने का, और एक मेरा तरीका जो कि कंपैरेटिवली बहुत ईजी है। इन दी एंड डायग्राम आपकी सेम बनेगी। जो मैंने आपको बात बताई बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता आप मुंह से पेंसिल पकड़ के डायग्राम बना रहे हो या पाँव में फंसा के डायग्राम बना लो, डायग्राम करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। केस सुनिएगा बेटा, केस आता है आपके पास, जो 20 मार्क का क्वेश्चन है, 20 मार्क के क्वेश्चन में ये आपकी फाइनल डायग्राम, सही है। आईसीसी पीसीसी नहीं बनता, ये बनती है जो आपकी फाइनल डायग्राम अभी मैं बना रहा हूं। केस आता है भाई, आपके पास लेट से इस तरह समझ लो कि आपके पास इनडायरेक्ट टैक्सेस कम हो गए, आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो फॉल हो गए। और बेटा जब इनडायरेक्ट टैक्सेस फॉल होते हैं तो लॉजिकली उससे प्राइस लेवल फॉल होती है, प्राइसेस फॉल होती है। और जब प्राइस फॉल होगी तो आपकी रियल इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपकी रियल इनकम बढ़ जाएगी। तो एग्जामिनर मुझे ये कहता है कि यार हादी एक काम करो, मुझे ना तुम नॉर्मल गुड का केस बना के दिखा दो।
मुझे ना तुम नॉर्मल गुड का केस बना कर दिखा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस कम हो रहे। इनडायरेक्ट टैक्सेस जब कम होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी प्राइसेस फॉल होंगी, आपकी रियल इनकम बढ़ जाएगी, और तुम मुझे नॉर्मल गुड का केस बना के दिखा दो। नॉर्मल गुड सिंपल एक बात बोलता है कि जब आपकी डिमांड इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड में भी क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो भी बढ़ना शुरू। ठीक है, वो इस तरीके से आपको एक केस बोलता है। अच्छा, मैंने केस पूरा पढ़ लिया। अब यहाँ पे आओ, इधर आओ बेटा, एग्जामिनर के तरीके पे बात। एग्जामिनर का तरीका। अच्छा भाई, यहाँ पे आया बेटा आपके पास गुड वाई। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपके पास गुड एक्स। अच्छा, ये यूनिट्स होते हैं, हाँ, ये क्वांटिटी होती है, ये प्राइस या कुछ और चीज नहीं होती, ये क्वांटिटी होती है आपकी। वाई एक्सेस पे आपने लिख दिया गुड वाई, एक्स एक्सेस पे लिख दिया आपने गुड एक्स। ठीक है जी, अब बेटा बात सुनो, बात सुनना जरा बड़े गौर से। आपने एग्जामिनर के तरीके के हिसाब से क्या किया सबसे पहले आपने बनाई अपनी इनिशियल बजट लाइन। और बेटा आपकी इनिशियल बजट लाइन क्या चल रही है? आपकी इनिशियल बजट लाइन चल रही है ए बी। ठीक है, और इसके ऊपर आपने एक ऐसा लंबा सा इंडिफरेंस कर्व बनाया। ठीक है, आपने एक ऐसा लंबा सा इंडिफरेंस कर्व बनाया। ठीक है, और इस इंडिफरेंस कर्व का नाम है बेटा आईसी। सही है, पहला इंडिफरेंस कर्व आ गया जिसका नाम है आईसी। अच्छा, अब बात सुनो, अब हो क्या रहा है। हुआ ये कि बेटा वो ये कह रहा है कि गुड वाई के लिए, गुड एक्स जो है, गुड एक्स के लिए जो आपकी रियल इनकम है, गुड एक्स के लिए जो आपकी रियल इनकम है वो क्या हो रही है? गुड एक्स की रियल इनकम आपके लिए बढ़ रही, क्योंकि आपकी प्राइसेस गुड एक्स के लिए फॉल हो रही है। तो बेटा जब आपके लिए गुड एक्स की प्राइसेस फॉल होंगी और गुड वाई की प्राइस अभी भी अपनी जगह पर खड़ी भी है, तो आपकी बजट लाइन फॉर गुड एक्स, आपकी बजट लाइन फॉर गुड एक्स क्या होनी चाहिए? बेटा वो राइटवर्ड टिल्ट मारनी चाहिए। आपकी बजट लाइन फॉर गुड एक्स वो ऐसा राइटवर्ड टिल्ट मारनी चाहिए, फ्रॉम ए बी टू ए सी। ए बी से कहाँ आ गए बेटा हम लोग? ए बी से हम लोग आ गए ए सी की तरफ। ठीक है, ए बी से आ गए हम लोग ए सी की तरफ। अब बात सुनो, कहानी क्या चल रही है। कहानी ये है कि आपकी बजट लाइन ने फिलहाल राइटवर्ड टिल्ट मारा फ्रॉम ए बी टू ए सी। अच्छा बेटा, आपकी रियल इनकम बढ़ रही है और हम लोग केस शो कर रहे हैं नॉर्मल गुड का। हम लोग केस शो कर रहे हैं नॉर्मल गुड का, रियल इनकम बढ़ रही है। तो बेटा आपका पहला इक्विलिब्रियम कहाँ पे बन रहा था? आपका पहला इक्विलिब्रियम बन रहा था यहाँ पर ई पे। ठीक है, और ये आपके पास आ गई है आपकी क्वांटिटी ऑफ एक्स। अच्छा, अब दूसरा इक्विलिब्रियम कहाँ पे बढ़ेगा? क्योंकि बेटा मुझे इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ाना दिखाना है, तो नया इक्विलिब्रियम इसके आगे बनना चाहिए। मुझसे कोई सवाल बीच में नहीं पूछना, मुझसे मेरी बात सुनो। आपका नया इक्विलिब्रियम इसके आगे बनना चाहिए। आपने क्या किया? आपने बेटा एक नया इक्विलिब्रियम यहाँ पर बना दिया। ठीक है, एक नया इक्विलिब्रियम आपने ऐसा यहाँ पे बना दिया है। सही है, ये बेटा आपका नया इक्विलिब्रियम आ गया IC1। IC1 इक्विलिब्रियम E1, और ये आ गई है बेटा आपके पास क्वांटिटी ऑफ X1। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ X1। बेटा आपको इस डायग्राम में क्या दिख रहा है? पीसीसी दिख रहा है कि आईसीसी दिख रहा है? बेटा आपको इस डायग्राम में टिल्ट दिख रहा है, जिसका मतलब है क्या शो हो रहा है? पीसीसी शो हो रहा है, प्राइस कंजम्पशन कर्व। और बेटा प्राइस अफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज टोटल अफेक्ट। यानी कि एक्स से लेके X1 तक, एक्स से लेके X1 तक मेरे पास क्या आ चुका है बेटा? एक्स से लेके X1 तक मेरे पास आ चुका है टोटल अफेक्ट या फिर प्राइस। ठीक है, एक्स से लेके X1 तक मेरे पास क्या आ चुका है? टोटल अफेक्ट या फिर प्राइस। सही है, ये कहानी मेरे पास फिलहाल चल रही है। अच्छा, अब बेटा इस तरह समझो कि जब, क्योंकि आपके पास ये टोटल इफेक्ट आ गया, अब इस टोटल इफेक्ट में से आपको इन दो को अलग अलग करना है, दैट इज इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इन दोनों को बेटा आपने अलग अलग करना है, इनकम इफेक्ट को अलग करना है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को आपने अलग कर देना। अब कैसे आप अलग अलग करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो जरा। आप ये देखो कि जो आपका एसी है, ये जो एसी है, बचत लाइन में एसी की बात, एसी जो है ये वो इनकम है जो आपके पास इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होने के बाद आई। एसी आपकी वो बजट लाइन है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होने के बाद आपके पास आ रही है। देखो एसी तो टिल्ट हुई है ना, यानी कि वो इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होने के बाद की आ रही है। अब इस तरह समझो कि बेटा ईयर वन में, ईयर वन में लेट से आपकी रियल इनकम थी 80।
ईयर वन में आपकी रियल इनकम थी 80। ईयर टू में जब इनडायरेक्ट टैक्सेस फॉल हो गए तो आपकी रियल इनकम हो चुकी है 90। तो ये जो 90 आपके पास आई है ना, ये क्या है? एसी। ये 90 जो है, ये 90 जो है, ये क्या है? आपकी एसी है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होने के बाद आई। तो बेटा लॉजिकली ईयर वन की इनकम तो ईयर टू से कम ही होगी। लॉजिकली ईयर वन की इनकम, यानी कि ईयर वन की बजट लाइन, वो तो ईयर टू से कम ही होगी भाई। ऐसा है कि नहीं है? तो अगर ईयर टू में इनडायरेक्ट टैक्सेस कम हो रहे हैं, तो ईयर वन में इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा होंगे, तो ईयर वन में आपकी रियल इनकम कम होगी। तो बेटा अब आपने यहाँ पे क्या शो करना है? आईसीसी। और आईसीसी शो करने के लिए आपको दिखाना पड़ता है शिफ्ट। अब बात सुनो, बेटा ये नई बजट लाइन आपके पास आ रही है एसी, तो पुरानी वाली बजट लाइन इसके मुकाबले में कम होगी। तो पुरानी वाली के लिए मैं पीछे की तरफ शिफ्ट शो करूंगा, जहां पर मैं ये बताऊंगा कि भाई मेरे, ये तुम्हारी पुरानी वाली बजट लाइन है, ये तुम्हारी पुरानी वाली बजट लाइन है। और उसको शो करने के लिए मेरे पास बेटा ऐसा एक पैरेलल शिफ्ट आ रहा होगा, मेरे पास ऐसा एक पैरेलल शिफ्ट आ रहा होगा, जिसका नाम मैं क्या रखूंगा? बेटा जिसका नाम मैं रखूंगा यहाँ पर, कुछ भी रख दो, आप यहाँ पे रख दो ईएफ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या नाम रखा है इसका? मैंने इसका नाम रखा है ईएफ। ठीक है। अब ये ईएफ कौन सी वाली बजट लाइन है? ये ईएफ ये वाली बजट लाइन, ये ईएफ ये वाली बजट लाइन। नई वाली बजट लाइन आपके पास एसी चल रही है, दैट इज ऑफ ईयर टू। ईयर वन की बजट लाइन शो करने के लिए, क्योंकि आपने इनकम इफेक्ट आईसीसी भी दिखाना है, तो आपको शिफ्ट दिखाना पड़ेगा। ये आपके पास ईयर वन की इनकम आ गई, ये आपके पास बेटा ईयर वन की इनकम आ गई, और ये आपके पास ईयर टू की इनकम आ गई। अच्छा भाई, यहाँ पर भी देखो दोनों मैच करते हैं, यहाँ पर भी देखो दोनों मैच करते हैं। तो ये लो, ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास आ गया है X2। अब मेरी बात सुनो, आपके पास टोटल इफेक्ट तो आया हुआ है, आपने इसमें से इनकम इफेक्ट को अलग करना है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को अलग करना है। मैंने क्या बताया था कि जब आप एक ही इंडिफरेंस कर्व पे घूम रहे होते हो, तो वो क्या कहलाया जाता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो बेटा मेरा, यहाँ पर आप एक ही इंडिफरेंस कर्व पे घूम रहे हैं, यहाँ पर आप एक ही इंडिफरेंस कर्व पे घूम रहे हैं, तो x से लेके x2 तक, x से लेके x2 तक आपके पास क्या आ रहा होगा? आपके पास आ रहा होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो बेटा ये जो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास आ गई, ये जो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास आ गई है, ये क्या है? आपकी इनकम इफेक्ट। और जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? टोटल इफेक्ट या फिर प्राइस इफेक्ट। कोई मसले वाली बात? अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, ये एग्जामिनर का तरीका है, मैं आसान तरीका बताऊंगा डायग्राम का, कोई मसले वाली बात। सर बजट लाइन पर रियल इनकम शो हो रही, जी जी, बजट लाइन पर रियल इनकम शो। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं वापस से बता रहा हूँ, मैं आसान तरीका, इंतहाई आसान तरीका बताऊंगा विद फतवा। फतवा 90% आपकी डायग्राम होगी। ठीक है, कोई मसला बेटा यहाँ तक? वेरी गुड। चलो, अब मैं बढ़ रहा हूँ अपने तरीके पे, क्योंकि बहुत ही इजी है, और मैं आप लोगों को प्रॉपर फतवा दूंगा इसका। सही है? अब यहाँ पे भाई केस वही चल रहा है, केस वही चल रहा है। ये आपने याद रखना है कि भाई ये ईयर टू की इनकम एक तरीके से आ रही है एग्जाम्पल के लिए, और वो एक ईयर वन की इनकम आ रही है। अब यहाँ पे जरा देखो क्या मामला चल रहा है। ठीक है, ये आपके पास कहानी आ गई पूरी की पूरी, सेम टू सेम एज इट इज कहानी। फतवा दूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा, डायग्राम को देखते रहिएगा। आपके पास बेटा यहाँ पे आ गया गुड बाय, यहाँ पे आ गया आपके पास गुड एक्स। ठीक है, मेरा फतवा सुनो और मेरा प्रोसीजर सुनो, और साथ साथ नोट डाउन करते रहो कि मैं किस प्रोसेस से और क्या स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ। बेटा सबसे पहले जब भी इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बनाओ ना, सबसे पहले कुछ नहीं करो, सिर्फ और सिर्फ बजट लाइन बना लो। सिर्फ और सिर्फ बजट लाइंस बनाए, इन डिफरेंस कर मत बनाइएगा, सिर्फ बजट लाइंस बनाए। बेटा यहाँ पे आओ, ये आपका इनिशियल बजट लाइन आ गया, ए बी। ठीक है बेटा, जब आपके पास इनडायरेक्ट टैक्सेस फॉर गुड एक्स कम हो रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी बजट लाइन ऐसे राइट पर टिल्ट मारेगी, फ्रॉम ए बी टू ए सी। आप बेटा ए बी से कहाँ आ गए? एसी की तरफ आ गए। अच्छा, अब ये एसी, ये एसी आपके पास क्या है? ईयर टू की बजट लाइन, तो मुझे ईयर वन की बजट लाइन भी शो करनी है।
अब ईयर वन की बजट लाइन जाहिर सी बात है इसके मुकाबले में कम होगी, तो बेटा मुझे पीछे की तरफ शिफ्ट शो करना पड़ेगा। तो मैं एकदम ऐसा एक पैरेलल शिफ्ट शो करूंगा। बेटा मैं बिल्कुल ऐसा एक पैरेलल शिफ्ट शो करूंगा। ठीक है, बिल्कुल एक पैरेलल शिफ्ट शो करूंगा, दैट इज योर ई एफ, दैट इज योर ई एफ। अब बेटा एक चीज को देखो, अब एक चीज को देखो, ये देख रहे हो जो आपके पास एक्स बन रहा है ऐसे, ये जो आपके पास यहाँ पे एक्स बन रहा है, ये एक इंडिकेशन है, इसको एक सिग्नल समझ लो अपने लिए, अपने लिए सिग्नल समझ लो कि जहां पर ये एक्स बन रहा होगा ना, जहां पर ये एक्स बन रहा होगा ना, वहां पर एक ही इंडिफरेंस कर्व होगा जो दोनों को टेंजेंट करता हुआ जा रहा होगा। जहां पर ऐसा एक्स बन रहा होगा, वहां पर एक ही इंडिफरेंस कर्व होगा जो दोनों को टेंजेंट करता हुआ जा रहा होगा। तो अब ये देखो बेटा, इधर आओ, ये देखो, ये लो, एक ही इंडिफरेंस कर्व है जो दोनों को ऐसा टच करता हुआ जा रहा है। ठीक है भाई, एक ही इंडिफरेंस कर्व है जो दोनों को ऐसा टच मारता हुआ जा रहा है। ये आपका आ गया आईसी। ठीक है, अब बात सुनो बेटा, बजट लाइंस को फॉलो करो। ये आपका इनिशियल बजट लाइन था ए बी, तो बेटा पहला इक्विलिब्रियम भी ए बी के ऊपर आएगा। लो भाई, ये आ गया इक्विलिब्रियम ई, ये आ गई आपके पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एक्स। ठीक है, ये आ गई बेटा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एक्स। दूसरा टेंजेंट यहाँ पे हो रहा है ई वन पे, तो बेटा ये आपके पास दूसरी क्वांटिटी आ गई, ये हो गई बेटी आप बेटा आपका एक्स वन, ये हो गया आपका एक्स वन। अब बात सुनो बेटा, पीछे चलो, जब आप एक ही इंडिफरेंस कर्व पे मूवमेंट करते हैं तो वो क्या कहलाया जाता है, वो कहलाया जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो बेटा एक्स से लेके एक्स वन तक, एक्स से लेके एक्स वन तक आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स से लेके एक्स वन तक आपके पास आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बेटा यहाँ पर आपका फतवा रेडी हो चुका है, यहाँ पर आपका फतवा रेडी हो, ये मैंने आपके सामने 90% डायग्राम बना दिए। क्या स्टेप्स थे, पहले बजट लाइन बनाओ, बजट लाइन बनाने के बाद देखो जहां पर एक्स बन रहा है वहां पर एक ही डिफरेंस कर दोनों को काटता हुआ जाएगा, और उधर आपके पास दो इक्विलिब्रियम निकलेंगे, इक्विलिब्रियम ई वन। ठीक है, और वो जो आपके पास एक इन डिफरेंस कर्व पे क्वांटिटीज आ रही हैं, इट विल बी नोन एज योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बेटा ये आपकी 90% डायग्राम बन चुकी है, भले नॉर्मल हो, भले इंफीरियर हो, भले गिवन हो, भले कुछ भी हो, अगर आपके पास रियल इनकम बढ़ रही है यानी कि आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस फॉल हो रहे हैं, अगर आपके पास इनडायरेक्ट टैक्सेस फॉल हो रहे हैं यानी कि आपकी रियल इनकम बढ़ रही है, इतनी डायग्राम हमेशा सेम बनेगी भले कुछ भी हो जाए, इतनी डायग्राम 90% सेम बनेगी भले कुछ भी हो जाए। कोई मसला यहाँ पर? सर दो से ज्यादा को भी टेंशन कर सकता है? नहीं बेटा, दो से ज्यादा को टेंशन नहीं कर सकता, वो एक दो को ही करेगा। सही है, ये आपके सामने मैंने फतवा अपना प्रूव कर दिया। अच्छा एक और बात, मैंने आपको पीछे बताया था कि ये पीसीसी और आईसीसी को मिलके बनता है, तो आओ जरा एक और बात प्रूव करता हूँ। बेटा अगर मैं ये वाली लाइन मिटा दूं, अगर मैं ये वाली लाइन मिटा दूं, क्या दिख रहा है आपको, टिल्ट दिख रहा है, यानी कि पीसीसी। अगर मैं ये वाली लाइन मिटा दूं तो आपको क्या दिख रहा है, शिफ्ट दिख रहा है, यानी कि आईसीसी। तो बेटा दोनों को जब मैं ऐड करता हूं तो आपके पास इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका बेटा फतवा रेडी हो चुका है, 90% डायग्राम आपके पास यहाँ पे सेम बने। अच्छा अब आपने ये अज्यूम करना है कि मैं कहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, एक्स वन पे, ये मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी है। बात, मैं एक्स से उठ के किधर आ गया, एक्स वन। जब बेटा मैं एक्स से उठ के एक्स वन पे जाऊंगा और मुझे केस शो करना है नॉर्मल गुड का, मुझे केस किसका शो करना है, नॉर्मल गुड का। नॉर्मल बोलता है कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, नॉर्मल बोलता है कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो बेटा मेरा, जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ रही है, तो आपका नया इक्विलिब्रियम एक्स वन से आगे आना चाहिए। तो आपका नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ जाएगा, आपका नया इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ पे आ जाएगा बेटा, ये देख लो, वो कुछ ना कुछ ऐसे आ जाएगा, वो कुछ ना कुछ ऐसे आ जाएगा, दैट इज योर आईसी वन इक्विलिब्रियम। इसको चलो आईसी टू कर लो, आईसी टू इक्विलिब्रियम ई टू क्वांटिटी एक्स टू। क्वांटिटी क्या आ गई आपकी बेटा, क्वांटिटी आ गई एक्स टू। तो बेटा एक्स वन से लेके एक्स टू तक आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स वन से लेके एक्स टू तक आपके पास आ गया है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था। ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा इनकम इफेक्ट। सर ये इनकम इफेक्ट कैसे प्रूव करें,
बेटा बात सुनो, मैं E1 और E2 को कंपेयर कर रहा हूँ। E1 और E2 को कंपेयर कर रहा हूँ, जिसकी बजट लाइंस के अंदर हमारे पास आप देखो तो शिफ्ट आ रहा है। सॉरी, हमारे पास देखो तो क्या आ रहा है भाई, हमारे पास देखो तो शिफ्ट आ रहा है। E1 से लेके E2 तक क्या आ रहा है बेटा, शिफ्ट आ रहा है। तो वो आईसीसी का केस रिप्रेजेंट कर रहा है, और आईसीसी का केस रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब कि वो इनकम अफेक्ट है। अच्छा बात सुनो बेटा, एक्स से लेके X2 तक आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स से लेके X2 तक आपके पास प्राइस अफेक्ट या फिर टोटल अफेक्ट आ जाएगा। प्राइस अफेक्ट या फिर टोटल अफेक्ट आ जाएगा। अब दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करो। क्या 19-20 का भी फर्क है? क्या 19-20 का भी फर्क है? कोई फर्क नहीं, कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं। ठीक है, कोई मसले वाली बात है? कोई मसले वाली बात है बेटा? सारी बातें समझ गए? चलिए, तरीका आपको किसी ने बताया था खुद, वो बेटा सारे फतवे मैंने खुद ही निकाले। कोई मसले वाली बात? समझ गए बेटा? मैं आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन दिखा रहा हूँ, एक मरतबा एक्सप्लेनेशन पढ़े। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। लो भाई, एक्सप्लेनेशन पढ़ो। एक्सप्लेनेशन बेटा देखिएगा किस तरीके से लिखी हुई है, यहाँ पे डायग्राम को देखें, पॉइंटर्स को देखें। अच्छा, ये कंप्लीट यहाँ पे हो गया, इनकम अफेक्ट यहाँ पर है, मैंने हेडिंग्स डाली हुई है, आप लोगों ने हेडिंग नहीं डाली है। हाँ भाई, ठीक है, आप लोगों ने हेडिंग नहीं डाली है। इसको पढ़ो जरा। बेटा ये आप लोगों ने पढ़ लिया, फर्दर आगे बढ़ूं? बेटा XCD तो नहीं आता, बट YD आता है, वो मैं बताऊंगा, आज ही बताऊंगा। डन, पढ़ लिया? चलो। अच्छा बेटा, अब ये आप लोगों ने हेडिंग्स नहीं डालनी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब देखो मैंने गेम क्या किया है, मैंने अपने आप को भी खुश किया, मैंने एग्जामिनर को भी खुश किया।
मैंने डायग्राम बनाई है अपने हिसाब से, जिस तरह मैंने आपको सिखाई है, और एक्सप्लेनेशन लिखी है एग्जामिनर के हिसाब से। तो एक्सप्लेनेशन आप उसी तरह लिखोगे जैसे मैंने आपको दिखाई, ठीक है। अच्छा, अब बेटा इस चीज को हम लोग डेरिवेशन के अंदर शो करेंगे। इसकी डेरिवेशन कैसे देंगे, क्योंकि एग्जामिनर ने इसकी डेरिवेशन ऐड की हुई है, तो हम लोगों को डेरिवेशन सीखनी है, जिसलिए मैंने सी नेटवर्क वाले बच्चों को भी कहा था कि आप लोग भी ऑनलाइन क्लास में। अब बात सुनो, तो यहाँ पे देखो भाई, हमारे पास क्या चल रहा है मामला। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिंक करूंगा, एक सेकंड सॉरी, ये मिल गया, डेरिवेशन विद डिमांड पर, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखो, इधर आओ। हम लोगों को, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पीसीसी और आईसीसी में डेरिवेशन सिखाई है, मैंने कहा था कि भाई आप लोग डेरिवेशन अगर बनाएंगे तो आप लोग सिर्फ गुड एक्स की डेरिवेशन बनाएंगे, आपको गुड वाई की डेरिवेशन बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा प्राइस ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ गुड एक्स, और क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। बेटा बात सुनो, ये क्लास कल तक चलेगी, हाँ कल भी इसी क्लास है, तो आप लोगों ने कल भी ज्वाइन करना है, यही इसी को हम लोग फर्दर आगे बढ़ाएंगे टॉपिक पे। बेटा बात सुन, मेरी बात सुनो बड़े गौर से। हम लोग यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, नॉर्मल। हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मल गुड की। और नॉर्मल गुड कैसा होता है, नॉर्मल गुड होता है लग्जरी इन नेचर। नॉर्मल गुड कैसा होता है, लग्जरी इन नेचर होता है। लग्जरी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी है, लग्जरी एंड नेसेसिटी। लग्जरी एंड नेसेसिटी। लग्जरी गुड कौन सा होता है, नॉर्मल गुड, सही है। तो बेटा लग्जरी गुड और कौन सा होता है, इलास्टिक गुड। लग्जरी गुड और कौन सा होता है, इलास्टिक गुड। ये इलास्टिक गुड क्यों होता है, इसके पीछे दो रीजन, दो रीजन है। पहला रीजन कि भाई लग्जरी है, सिंपल है, नॉट एसेंशियल फॉर लिविंग, तो वो इलास्टिक। दूसरी बात, आप लग्जरी गुड को लिंक करते हैं प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड के साथ, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड। बेटा लग्जरी गुड पे जो आपकी परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड होती है ना, वो ज्यादा होती है, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड इज हाई। तो ये दूसरा आपके पास वैलिड पॉइंट आ गया, जिससे ये चीज हमें पता चलती है कि जो नॉर्मल गुड है वो इलास्टिक गुड होता है। तो बेटा मैं इस इलास्टिक गुड को नीचे यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा। तो अब यहां पे देखो जरा, इलास्टिक गुड का कर्व कैसे बनता है। इलास्टिक गुड का कर्व बनता है फ्लैटर, ठीक है, फ्लैटर डिमांड कर्व बनता है। और मुझे सिर्फ और सिर्फ टोटल इफेक्ट दिखाना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ टोटल इफेक्ट दिखाना है। तो टोटल इफेक्ट के लिए कैसे आएगा बेटा, यहाँ पे देखो, हमारे पास ये एक्स आ गया, सही है। ये बेटा आपके पास एक्स आ गई, और ये आपके पास आ गई है एक्स2। ये आपके पास क्या आ गई है, एक्स2 आ गई है। आपको सिर्फ और सिर्फ टोटल इफेक्ट दिखाने, आपको सिर्फ और सिर्फ टोटल इफेक्ट दिखाने। तो बेटा आप ये देखो जरा, पहले आपके पास ये इक्विलिब्रियम चल रहा था, आपके पास बेटा ये वाली प्राइस लेवल चल रही, ठीक है। आपके पास प्राइस लेवल थोड़े से कम हुई है, इक्विलिब्रियम क्या चल रहा है, ई टू कर लो इसको, चलो ई टू कर लो। और ये आपके पास बेटा प्राइस लेवल चल रही है, ठीक है। आपके पास प्राइसेस थोड़ी सी कम हुई, जिसकी वजह से आपकी डिमांड कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा से बढ़ रही है। तो ये आपके पास क्या बन गया, डेरिवेशन, या फिर लिंक विद डिमांड कर्व। ये क्या बन गया आपका, लिंक विद डिमांड कर्व बेटा बन चुका है। कोई टेंशन वाली बात। अब जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पे बताई थी ना, इसी एक्सप्लेनेशन में आपने थोड़ी सी एडिशन करनी है, और आपने इस डेरिवेशन को ऐड, कोई मसले वाली बात है। क्लियर है बेटा सारी बातें, समझ गए हैं। बेटा ओ लेवल की क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी होगी, 2 मिनट बाद हो जाएगी। जी बेटा ये केस इलास्टिक का है। तो जब भी वो आपसे बोले ना कि लिंक विद डिमांड के बिना 20 मार्क क्वेश्चन, तो बेटा बड़े सुकून से और बड़े प्यार से आपने एक्सप्लेनेशन करनी है, समझे बात को। मैं इस टॉपिक पे इतनी, ये बेटा ओ लेवल वाले अभी मत ज्वाइन करो यार, अभी मत ज्वाइन करें बेटा, अभी है टाइम, 2 मिनट दे दे मुझे, ए टू की क्लास एंड कर रहा हूँ। सो इन इलास्टिक का नेक्स्ट क्लास में, जी बेटा इन इलास्टिक नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। सर माय नेट गॉट डिस्कनेक्टेड, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द डेरिवेशन पार्ट अगेन। बेटा कुछ भी नहीं किया मैंने मैंने कुछ भी नहीं किया।
मैंने बताया कि नॉर्मल गुड इज अ लग्जरी गुड, क्योंकि इसमें एक तो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम ज्यादा स्पेंड हो रही होती है और ये इलास्टिक इन नेचर होता है। तो मैंने इलास्टिक को नीचे डेरिवेशन में शो कर दिया। अब मुझे डेरिवेशन में नीचे सिर्फ और सिर्फ टोटल इफेक्ट दिखाना। टोटल इफेक्ट क्या चल रहा है, ये पूरा आपका टोटल इफेक्ट चल रहा है। ठीक है। तो बेटा मैंने ये पुरानी क्वांटिटी खींची और मैंने ये वाली क्वांटिटी खींची जो मुझे टोटल इफेक्ट बता रही है। तो टोटल इफेक्ट के हिसाब से मैंने प्राइसेस को यहाँ पे डिसाइड कर लिया और मैंने बता दिया कि देखो प्राइस में थोड़ा सा इफेक्ट आया और डिमांड में कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा। क्लियर है बेटा सारी कहानी? समझ गए हैं?